हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लैम का एक बहुत ही फेमस ऐसे द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। माय डियर फ्रेंड्स, इस ऐसे को चार्ल्स लैम ने अपने एक एसेज के कलेक्शन ऐसे ऑफ एलिया में पब्लिश कराया था। ये दोस्तों पब्लिश हुआ था 1823 में। इस ऐसे में चार्ल्स लैम ने जो चिमनी स्वीपर्स होते हैं, जो चिमनी सफाई कर्मी होते हैं, उनके प्रति अपनी फीलिंग्स को व्यक्त किया है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ऐसे द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स बाय चार्ल्स लैम। तो ऐसे की शुरुआत में ही राइटर कहते हैं, यानी चार्ल्स लैम कहते हैं कि वह कम आयु में जो चिमनी साफ करने वाले बच्चे होते हैं उनके प्रति वो बहुत कोमल भावनाएं रखते हैं, यानी उनके प्रति उनके दिल में बहुत प्यार है। जब ये चिमनी साफ करने वाले बच्चे सुबह सुबह स्वीप स्वीप की आवाज़ लगाते हुए आते हैं, ताकि जो घर में काम करने वाली हाउस वाइफ्स होती हैं उनकी आवाज़ सुनकर उनको पता चल जाए कि देखो ये कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इतनी सुबह सुबह काम करने के लिए निकल पड़े हैं। तो लैम ने ये जो उनकी आवाज़ है स्वीप स्वीप की, इसकी तुलना चिड़ियों की आवाज़ से कर दी है। सूर्य निकलने से पहले ही ये बच्चे चिमनी पर चढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि जो सुबह सुबह चिमनी स्वीपर्स यानी जो चिमनी साफ करने वाले बच्चे होते हैं वो किस तरह की आवाज़ निकाल कर चिमनी की तरफ जाते हैं। तो आपको याद रखना है स्वीप स्वीप। ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे याद है पीजीटी में भी शायद आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चार्ल्स लैम है इन चिमनी स्वीपर्स को धुंधले निशान मतलब डिन स्पैक्स, दयनीय धब्बे, पुअर ब्लॉट्स और निर्दोष काले आदि कहकर पुकारता है। निर्दोष काले मतलब इनोसेंट ब्लैकनेस, ये सब नाम देकर पुकारता है। कौन? चार्ल्स लैम। ये शब्द भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। लैम कहते हैं कि वह उनके प्रति सहानुभूति की भावना रखते हैं। वह इन चिमनी स्वीपर्स जो बच्चे हैं इनकी तुलना पादरी से कर देते हैं। दोनों ही हमें नैतिक पाठ पढ़ाते हैं। जिस तरह एक पादरी हमें नसीहत देता है और एक चिमनी साफ करने वाला दिसंबर की ठंडी हवा में चिमनी के ऊपर चढ़कर हमें पेशेंस का, धैर्य का पाठ पढ़ाता है। उन बच्चों को देखते हुए लैम अपने बचपन को याद करते हैं कि जब वो चिमनी स्वीपर्स को देखते थे कि वो किस तरह से चिमनी में प्रवेश कर रहे हैं और किस तरह से सामने आ रहे हैं और किस तरह से गायब हो जाते हैं। जब लैम छोटे थे तो इन चिमनी स्वीपर्स को देखते थे कि ये चिमनी में अब जो प्रवेश कर रहे हैं ये किसी नर्क से कम नहीं है और अब पता नहीं ये जीवित बाहर निकलेंगे या नहीं। मतलब ये जो बच्चे हैं जो चिमनी साफ करने जाते हैं तो चिमनी के अंदर जा रहे हैं तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा लैम को बचपन में महसूस होता था। लैम ये भी बताते हैं कि इन चिमनी स्वीपर्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता था, इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। वो बताते हैं कि एक बार तो ऐसा हुआ, एक चिमनी स्वीपर्स को ब्रश के साथ लटका दिया सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि हवा किस ओर चल रही है। तो लैम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि इनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। लैम इन बच्चों के प्रति बहुत सिंपैथी रखते थे, बहुत सहानुभूति रखते थे। उनका ये मानना था और वो लोगों से अपील भी करते थे कि जब भी ये चिमनी साफ करने वाले बच्चे आपको मिल जाएं तो प्लीज़ आप लोग इन्हें 1 या 2 पैसे दान के रूप में दे दिया करें। इससे क्या होगा, लोगों में दान की भावना से जो चिमनी स्वीपर्स हैं उनको 6 पेंस यानी 6 पेंस, यहाँ पर पेंस लिखा हुआ है तो 6 पेंस देने की भावना उनके मन में आएगी कि चिमनी स्वीपर्स को कम से कम 6 पैसे दे दें, 6 पेंस दे दें। इस ऐसे में चार्ल्स लैम में एक विशेष प्रकार का एक पेय होता है, जिसको पेय से मतलब पीने वाली कोई चीज़, तो जिसको ये चिमनी साफ करने वाले जो बच्चे होते हैं, ये चिमनी साफ करने वाले होते हैं, इनको ये पेय पदार्थ बहुत अच्छा लगता है। तो इस पेय पदार्थ को तैयार करने वाले का नाम है मिस्टर रीड, जो सेलोपेन शॉप के मालिक थे। यही इस पेय पदार्थ को तैयार करते थे जो चिमनी स्वीपर्स को अच्छा लगता था। लेकिन लैम को ये पेय पदार्थ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसमें जो अजीब सी महक आती थी इस पेय पदार्थ में, तो लैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन चार्ल्स लैम का ये भी कहना है कि चार्ल्स लैम ने ऐसे लोगों को भी इस पेय पदार्थ को पीते हुए देखा है जिनको खाने पीने का बहुत ज्ञान था। मतलब वो खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं उनको उसका बहुत ज्ञान था, स्वाद के बारे में बहुत ज्ञान था। वो लोग भी इस पेय पदार्थ को पीते थे, लेकिन इसकी गंध के कारण चार्ल्स लैम को ये पसंद नहीं था। लेकिन लैम को ये पता था कि छोटे छोटे बच्चे हैं चिमनी साफ करने वाले, इनको ये बहुत अच्छा लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो पेय पदार्थ है जो चिमनी स्वीपर्स पीते थे, इसका नाम आप लोग नोट कर लें, इसका नाम है ससाफ्रास। ठीक है, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि उनको क्यों अच्छा लगता था, क्योंकि ये थोड़ा चिकना होता है और जो चिमनी साफ करने वाले होते हैं उनके तलवे में यानी मुंह में जो धुआं वगैरह जम जाता है तो उसके कणों को भी ये पेय पदार्थ साफ कर देता है। और उसका एक कारण ये भी हो सकता है
कि चिमनी साफ करने वाले बच्चों का जीवन पीड़ा और दुख से भरा होता है, इसलिए प्रकृति ने उनके लिए चैन पहुंचाने वाला एजेंट के रूप में ससाफ्रास को उगा दिया है। ससाफ्रास दोस्तों ये जो पेय पदार्थ है उसका नाम है, याद रखें आप लोग इसको। तो ये जो पेय पदार्थ है ससाफ्रास, तो इसको छोटे चिमनी स्वीपर्स बहुत पसंद करते थे। तो जहाँ ये बिकता था ये पेय पदार्थ, वहाँ पर ये छोटे चिमनी स्वीपर्स इसकी महक लेते हुए यानी इसको सूंघते हुए भी दिखाई देते थे। आगे लैम्ब कहते हैं कि मिस्टर रीड ये दावा करते हैं, मतलब ये दोस्तों वो हैं जो ये पेय पदार्थ बनाते थे। तो मिस्टर रीड ये दावा करते हैं कि मात्र वो अकेले ऐसे दुकानदार हैं जो ससाफ्रास को बेचते हैं, यानी जो पेय पदार्थ बच्चों को अच्छा लगता है चिमनी स्वीपर्स को, वो अकेले बेचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी दुकानदार हैं जो ये पेय पदार्थ बनाते हैं और निर्धन बच्चों को बेचते हैं। यहाँ पर लैम्ब जो अमीर लोग होते हैं उनकी तुलना, यानी उनका जो पेय पदार्थ होता है कॉफ़ी वगैरह, जो अमीर लोग होते हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, तो उसकी तुलना लैम्ब ने जो गरीबों का पेय पदार्थ है यानी जो चिमनी स्वीपर्स है उनका पेय पदार्थ है ससाफ्रास, उससे कर दी है। क्योंकि अमीरों को कॉफ़ी पसंद है, क्योंकि वो शराब के नशे को कम करती है और कुछ लोगों को पसंद भी होती है। लेकिन ये जो गरीब चिमनी स्वीपर्स होते हैं इनको इसी प्रकार से ससाफ्रास पेय पदार्थ पसंद है। इसके आगे लैम्ब रीडर्स को ये सजेस्ट करते हैं कि यदि वह किसी काले चेहरे वाले चिमनी साफ करने वाले लड़के को ससाफ्रास की दुकान पर खड़े हुए देखें तो उसे ससाफ्रास टी का एक प्याला और स्लाइस और मक्खन खरीद कर दे दें। ये सजेशन लैम्ब अपने रीडर्स को दे रहे हैं। दोस्तों इसमें याद रखने वाली बातें ये हैं, जिस तरह से मैंने बोला कि लैम्ब रीडर्स से क्या रिक्वेस्ट करते हैं, तो जैसे एक ससाफ्रास टी का प्याला है ना, और एक स्लाइस और मक्खन, तो ये जो सब बातें हैं मेन पॉइंट हैं, आप इनको नोट कर लें, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये पेय पदार्थ का नाम क्या था, जो इस पदार्थ को बेचता था उस दुकानदार का नाम क्या था, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है और इनको आप नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे लैम्ब कहते हैं कि जब आप ये सब चीज़ें खरीद कर एक चिमनी साफ करने वाले को दे देंगे तो इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा हाफ पेनीज आएगा, ठीक है। तो लेकिन इसके बाद क्या होगा, जो चिमनी साफ करने वाला बच्चा है, जो चिमनी साफ करने वाला है, वो आपकी चिमनी को बहुत अच्छी तरह साफ करेगा, जिससे क्या होगा, आपकी चिमनी से जो धुआं है वो ज़्यादा काला नहीं निकलेगा। इसके अलावा क्या होगा, चिमनी में जमे हुए धुएं के कण जो स्वादिष्ट भोजन में गिरकर उसको नष्ट कर देते थे वो नहीं करेंगे, उसकी चिमनी में आग नहीं लगेगी और इस प्रकार वह आग बुझाने वाले इंजन के शोर और उस पर आने वाले खर्चे से भी बच जाएगा। यानी लैम्ब कहते हैं कि आप अगर इन चिमनी स्वीपर्स को इतना दे देंगे, एक ससाफ्रास टी का प्याला, एक स्लाइस और मक्खन खरीद कर दे देंगे, तो इतना सब आपका फ़ायदा होगा। इसके बाद लैम्ब बताते हैं कि एक बार जब वो सड़क पर जा रहे थे तो ठोकर लगने के कारण वो गिर पड़े, सड़क पर चित गिर पड़े। तो एक चिमनी साफ करने वाले ने उनको देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो लैम्ब को उसकी हंसी का बुरा नहीं लगा, लैम्ब को बल्कि खुशी हुई कि चलिए इनका जो दुख भरा जीवन होता है, तो उस दुख भरे जीवन में लैम्ब के कारण एक हंसी तो आई। तो लैम्ब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वो उन चिमनी स्वीपर्स को हंसी देने के लिए अपना अपमान भी करवा सकते थे, उसका भी उन्हें बुरा नहीं लगेगा। इसके आगे लैम्ब एक मोंटागू नाम के बच्चे का उदाहरण देते हैं, जो कि पहले कहीं गायब हो गया था, यानी उसका अपहरण कर लिया गया था और बाद में वो चिमनी स्वीपर बन गया। यहाँ पर लैम्ब ये कहना चाहते हैं कि ये जो चिमनी स्वीपर्स होते हैं, ये ऐसा लगता है बहुत बड़े बड़े घरों के बच्चे होते हैं, इनका अपहरण करके इनको चिमनी स्वीपर्स बना दिया जाता है। तो दोस्तों ये नाम याद रखें, मोंटेगू, ठीक है। इस बच्चे का उदाहरण लैम्ब ने दिया है। अब आगे लैम्ब अपने दोस्त जेम्स व्हाइट के बारे में बताते हैं कि वह इन चिमनी स्वीपर्स के लिए कितना दयालु था और इनका मनोरंजन करने के लिए, इनको खुशी देने के लिए वह हर साल एक दावत का आयोजन करता था। कौन? लैम्ब का दोस्त जेम्स व्हाइट। इस दावत में सभी चिमनी स्वीपर्स को इनविटेशन दिया जाता था और वो लगभग 7 बजे इकट्ठे होते थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें, जैसे जेम्स व्हाइट लैम्ब के दोस्त कितने बजे चिमनी स्वीपर्स इकट्ठे होते थे? 7 बजे। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, याद रखें। आगे लैम्ब कहते हैं कि लैम्ब के जो दोस्त हैं जेम्स व्हाइट, वो भी इन बच्चों के साथ यानी चिमनी स्वीपर्स के साथ दावत को एंजॉय करते थे, उनके साथ खाते थे, खाना खाते थे मतलब। और ये जो बच्चे हैं आपस में हंसी मजाक करते थे, गाने गाते थे, क्योंकि ये जो दिन आता था उन बच्चों के लिए यही उनकी सबसे खुशी का दिन था। और ये जो दावत का आयोजन है दोस्तों, ये स्मिथफील्ड
के पास दिया जाता था। ये एक जगह का नाम है स्मिथफील्ड। तो इसके पास इस दावत का आयोजन किया जाता था। तो जो लैम के दोस्त हैं, इन सभी बच्चों का बहुत अच्छी तरह वेलकम करते थे और उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे आपको कोई इनविटेशन देता है तो जिसके आप इनविटेशन पर जाते हैं तो वो व्यक्ति आपकी कितनी देख रेख करता है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या खाना है। तो इसी तरह से लैम के जो दोस्त हैं जेम वाइट, वो भी इन बच्चों का ध्यान रखते थे। तो दोस्तों, जब तक लैम के दोस्त जेम वाइट जिंदा रहे, उन्होंने इन बच्चों को इसी तरह दावत हर साल खिलाई। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई जेम वाइट की, तो कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया जो इन बच्चों को इस तरह की दावत खिला सके या इस तरह से उन्हें एंजॉय करा सके, उनकी सेवा कर सके। कोई भी आगे नहीं आया। तो इसी के साथ दोस्तों ये ऐसे खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।